चलिए आगे के फायदे हम लोग देखते हैं। तिलावत के दौरान रुकने पर दोबारा शुरू करने के फायदे, यानी कि एक बार हम रुक गए और फिर हमको दोबारा शुरू करना है पढ़ रुकने के बाद, तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब तिलावत के वक्त रुकने की निशानी पर रुकना चाहिए। सबसे पहले तो रुकने की निशानी जो जो है वही हमें रुकना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत वक्त ऐसा होता है कि कम सांस की वजह से, या किसी को अभी उतना नया नया है, इतना एक साथ पढ़ने में दिक्कत जा रहा है, या फिर किसी को खांसी आ जाने की वजह से, और तजवीज के कायदे सीखते वक्त अगर आप दरमियान में बार बार रुक रहे हैं, तो दोबारा पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक या दो लफ्ज पीछे से पढ़ना चाहिए, ताकि जो आयत का पैगाम है गलत ना हो। सपोज आप एक जगह पे रुक गए और वहां पे रुकने का नहीं है, मतलब वहां पे रुकने की निशानी कोई भी नहीं है, बीच में आप रुक गए, तो आप जब रुक गए हैं तो आपको क्या करना है, दो तीन लफ्ज पीछे से पढ़ना चाहिए, ताकि आप मिलाकर पढ़ लें और उसका मतलब बदल ना जाए। जब आप इस तरीके से पिछले एक या दो लफ्ज को मिला के पढ़ेंगे ना, तो आपको तीन सूरतों में हमजतुल वस्ल की जरूरत पड़ेगी। तो हमजतुल वस्ल क्या है? हमजतुल वस्ल कहते हैं मिलाने वाले हमजा को, टेम्पररी हमजा को हमजतुल वस्ल कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अल के साथ शुरू कीजिए। पहली बात देखें, हम एक ऊपर का हुरूफ कमरी है, नीचे का हुरूफ शम्सी है। तो हुरूफ कमरी में अल पढ़ा जाता है पूरा ल, और हुरूफ शम्सी में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अलहम्दु अर्रहमान, अलहम्दु अर्रहमान। अगर आप इन अल्फाज के बाद रुके और उनसे शुरू करना चाहे तो अ से शुरू कीजिए। मतलब आप ना यहाँ पर रुक गए, ऐसे किसी लफ्ज पे रुके, ऐसे किसी हर्फ पे रुके जो अलीफ से शुरू हो रहा है, अलीफ लाम से, ठीक है। तो आप जब रुक गए ना, तो आपको अ से शुरू करना है, अ से। देखिए यहाँ पर की मिसाल देखिए, वकुलिल हम्दुलिल्लाहि सयुरिकुम आयातिही। यहाँ पर अगर आप देख सक रहे हैं, तो ये देखिए, अगर हम जब इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं वकुलिल हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर हम लिल पढ़ रहे हैं, लिल, ठीक है। यहाँ पे जेर के साथ पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले की हरकत के साथ पढ़ते हैं। और अगर आप यहाँ पर रुक गए, वकुलिल हम्दु, यहाँ पर, और फिर आपको फिर से शुरू करना है, तो आप ना इल हमद लिल हमद करके नहीं करेंगे, अल हमद, अ से हम शुरू करेंगे। जब आप पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह सयूरिकुम आयातिही, तो ये बात है, इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम को रुकना है तो रुकिए कहाँ, जहाँ रुकने की सिंबल हो, आया वो निशानी हो वहीं। अगर हमारी किसी वजह से, सांस की वजह से या किसी भी वजह से हम किसी लफ्ज पर रुक रहे हैं और वो अलिफ लाम वाला हो, तो हम उसे कैसे शुरू करेंगे, अ से। जैसे वकुल अल्हम्दुलिल्लाह में लिल के साथ नहीं, बल्कि अब हमें अल से शुरू करना है बाद में, क्योंकि आप यहीं से शुरू करेंगे ना, इसलिए। अभी अलिफ लाम की, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमान, हिर रहमान, यहाँ पे कैसा पढ़ते हैं हम, बिस्मिल्लाह हिर रहमान, इर रहमान नहीं होता है ना, वो हिर रहमान होता है, क्योंकि हम ह के साथ मिला के पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ से शुरू करेंगे रुकने के बाद सिर्फ, तो अर रहमान क्या पढ़ेंगे, अर रहमान, अलीफ के साथ अ के साथ पढ़ेंगे मतलब। तो ये हो गया इसका पहला वाला रूल। अब अलीफ लाम पर अगर तशदीद है और उसके साथ हमें शुरू करना है तशदीद वाले पे, तो अगर आप इन अल्फाज की बात रुकिए और उनसे शुरू करना चाहे, तो भी आप कैसे शुरू करेंगे, अ से ही शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पर जो स्टार्टिंग का अलीफ है ना, हमजतुल वस्ल, ये सब कुछ इसी के बारे में बात हो रही है। ये जो अलीफ लगाया जाता है वो टेम्पररी हमजा होता है, जिसे हमजतुल वस्ल कहते हैं, उसकी बात हो रही है। जैसे अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती। आपके सामने ये क्या है, सिविल का सर कहाँ गया, हाँ, आपके सामने ये तीन अल्फाज हैं। अगर आप इन अल्फाज के बाद रुकिए और इनसे शुरू करना चाहे, तो आपको अ से शुरू करना है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें, आपके सामने एक ये मिसाल है कि मसलुहुम कमसलिल्लज़ी, कमसलिल्लज़ी, यहाँ देख रहे कमसलिल्लज़ी, लिल। अब हम मिला के पढ़ रहे हैं, और अब जब हम यहाँ से शुरू करेंगे बीच में से बाद में, तो यहाँ पे अ के साथ पढ़ेंगे, अल्लज़ी, अल्लज़ी इस्तौक़द नारा। सेम इसी तरह वलकद अलिमतुमुल, यहाँ पे किसके साथ है, पेज के साथ, मुल्लजीना, मुल्लजीना।
और जब हम सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे तो अलिफ से तो कोई हरकत नहीं है, तो क्या यही हरकत करेंगे? नहीं, तो किस हरकत से पढ़ेंगे? जबर के साथ। अल्लवीना, 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 इस तरीके से। तो शद्दा के साथ भी आएगा तो वही होगा जो भी हमने देखे हैं। अब रही बात तीसरे केस में कि बाज अफआल से शुरू होते हैं। अफआल यानी कि फेल की प्लूरल है, वर्ब से। अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसको कैसा करेंगे? अगर आप इन अल्फाज के बाद रुकिए और उनसे शुरू करना चाहे तो आपको ई से शुरू करना होगा। जेर, इन से शुरू करना होगा, मतलब जेर से आपको शुरू करना होगा। लेकिन अगर तीसरे हुर्फ पर पेश हो तो आपको पेश से शुरू करना ही पड़ेगा। अब देखें, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सा है, ये वाला तीसरा। जब आप फेल से शुरू कर रहे हैं, फेल किसे कहते हैं? हम फेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमजातुल वस्ल की बात हो रही है, यहाँ पे अलिफ लाम की स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया सिस्टर कि यहाँ पर अलिफ लाम की नहीं। जी। तो वर्ब को कह रहे हैं, फेल को कह रहे हैं। और जब हम फेल से शुरू कर रहे हैं तो फेल फिर से शुरू कर रहे हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए कि अगर तीसरे हर्फ पे जबर हो या फिर जेर हो तो शुरू हम कैसे करेंगे? जेर से ही करेंगे। जेर हो तो जेर से, जबर हो तो भी जेर से। लेकिन अगर तीसरे हरूफ पर पेश हो तो हम शुरू भी पेश से ही करेंगे। तो यानी कि जेर, जेर के जैसा, अगर तीसरे हरूफ पर जेर है तो बिल्कुल हम जेर से पढ़ेंगे। अगर तीसरे हर्फ पर पेश हो तो पेश से ही पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ जबर के मामले में ऐसा है कि अगर तीसरे हरफ पर जबर हो तो भी हम जेर से ही शुरू करेंगे। और ये वर्ब है सब, इजहब इधरब, ये क्या है? वर्ब है, फेल है सारे, ये काम है। इजहब मारना, इधरब मारना, इजहब जाना, उशकुर शुक्र करो। और ये ऑर्डर वाले से होते हैं सब ये, यानी कि तुम उशकुर शुक्र अदा करो। ऑर्डर, आपको जब भी ऐसे दिख रहे ना, ये ऑर्डर वाले से होते हैं। आप हमारा जब कोर्स करेंगे ना, तो जो भी हमारा सारा आओ कुरान समझे आसान तरीके से, सलाह के जरिए, जो सारे कोर्सेज है ना, उसके अंदर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। आप पूरा ग्रामर सीख लेंगे बहुत आसान तरीके से। अब देखिए, जैसे अब हमने आपको इज़हब बताया था, तो अगर हम मिलाकर पढ़े तो क्या पढ़ेंगे हम? क़ाल इज़हब, क़ाल इज़हब फमन तबिअक मिनहुम, ठीक है। लेकिन अगर हमको सिर्फ यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से हम वापस शुरू कर रहे हैं पीछे से, तो अब यहाँ पे हम अजहब पढ़ेंगे क्या? नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि तीसरे हर्फ पर कौन सी हरकत है? जबर। जबर हो तो भी क्या होता है? जेर। इजहब, इजहब फमा तबिअक मिनहुम फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर, है ना? ये मूसा इस्लाम के लिए कुरान में नहीं आया है क्या? फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे फकुल नद्रिब था, नद्रिब, अ जैसा था ना, लेकिन ये क्या होगा? इद्रिब, इद्रिब बिअसाकल हजर, कि मारो अपने असा को तुम पत्थर पर। अनिश्कुरुली वली वालिदैका, अनिश्कुरली वली वालिदैका। अनिश, निश था, ठीक है। निश यहाँ पे जेर से हो रहा है। लेकिन हमने क्या सीखी? अगर तीसरे हरफ पर पेश हो तो पेश से ही शुरू करेंगे, अगर हम वहां से शुरू कर रहे हैं। अगर सिर्फ तो उश्कुरली वली वालिदैका। तो बहुत से मर्तबा क्या होता है, हम कंटिन्यूटी में तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम बीच में से किसी ने पढ़ने का बोल दिया कि यहाँ से पढ़ो, तो फिर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां से कैसा पढ़े, कौन सी हरकत लगाए, यहाँ पे तो हरकत ही नहीं है। तो ये है आपके लिए आसान तरीका। तो उम्मीद करते हैं यहाँ इसके जरिए इंशाल्लाह आप सीख गए होंगे। अलहम्दु अर्रहमान अल्लज़ी, अल्लज़ीना, इज़हब इद्रिब उश्कुर। बस। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखे थे कि हमें हमजा लगा के ही पढ़ना है, मतलब अ लगा के, हमजा के ऊपर जबर लगा के पढ़ना है, सद्दा हो तब भी। और दूसरे इसमें भी जब हमने सीखे थे, नॉर्मल वाले में भी, हुरूफे शम्सी भी और हुरूफे कमरी वाले भी, जो कायदे हम लगाएंगे जबर से। फिर हमने सीखे थे, अभी डबल से शुरू कर रहे हैं अगर हम, और जब पहला वर्ड अगर हम शुरू कर रहे हैं और वो फेल हो, वर्ब हो, तो उसे इस तरीके से देखेंगे कि तीसरे हर्फ पर अगर जबर हो तो जेर लगा देंगे, जेर है तो जेर, पेश है तो पेश, खाली
जबर है तो जेर। अब आप ये बता दीजिए कि मिनहुम में नून में गुन्ना होगा या नहीं। ये हमारा पिछले लेसन से क्वेश्चन है। मिनहुम में गुन्ना होगा या नहीं। और गुन्ना कब होता है, हमने कब सीखे थे? जो जो बोल रहा है ना नहीं होगा तो ना, मिनहुम बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर गुन्ना। और जो लोग बोल रहे हैं गुन्ना होगा, तो वो क्या बता सकते हैं कि वो गुन्ना होगा क्यों कह रहे हैं? गुन्ना कैसे होगा यहाँ पर? हमने तनवीन और नून साकिन के कायदे पढ़े, सही है। तो नून साकिन के कायदे में पहला कायदा ही हमने पढ़े थे जी, इजहार वाला। कब इजहार कब होता है? जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई भी आए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। यानी कि मिन हुम, नून पूरा आ रहा है ना, जाहिर हो रहा है। तो अब हमारी जो बहनें ने बोले गुन्ना होगा, तो कैसा होगा गुन्ना, जो बताएंगे। जाहिर करके पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने तो बता दिए बहुत सी बहनों ने कि गुन्ना करेंगे। तो गुन्ना कैसा करेंगे, क्यों करेंगे, इसका रीजन है किसी के पास? गलत जवाब है आप लोगों का, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। गुन्ना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इजहार हो रहा है ना, इसीलिए हम कहते हैं रोज क्लास के बाद रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कोर्स के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर आपका एग्जाम की तरफ, मेन एग्जाम की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब रुकने की जो है वक्त की अलामतें कौन सी है, आज हम वो देखेंगे। अभी हमने आपको बोले थे ना कि जहाँ वक्त की जो अलामत है वही रुकना चाहिए। तो वो अलामतें कौन सी कि हमें जहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए? तो आपको जब आपको ना देखिए कहाँ पे रुकना है, रुकने की यानी कि वक्त की अलामत कौन सी है, ताकि आप उस लफ्ज पे ठहर जाए और मानी में गड़बड़ ना हो। इसीलिए ये सारे अलामतें हैं। अब अगर आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, मीम, इसे के ना, हाँ, ये जो है इस तरीके की अलामत होती है, इसका मतलब है लाजिम। यानी कि लाजिम का मतलब क्या है? कंपलसरी, मैंडेटरी। यानी कि इस पर आपको जरूर ठहरना चाहिए, वरना आयत का मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। जैसे उर्दू की एग्जांपल हमारी यहाँ पर है, जैसे उठो मत बैठो। तो अगर हमको यहाँ पे हम उठो पे रुक रहे हैं, उठो मत बैठो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम मत पे यहाँ पर रुक रहे, उठो मत बैठो, तो एक का मतलब हो रहा है उठो, एक का मतलब हो रहा है बैठो, यानी कि मतलब पूरा बदल जा रहा है। तो जब कुरान शरीफ में ये इस तरीके से ना मीम दिखता है यहाँ पर छोटू सा प्यारा सा, तो जब ये आपके पास ये अलामत आ जाए, तो वहां पे आपने क्या करना है? रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि वहां पे लाजिम है, वो वहां पे स्टॉप की साइन है लाजिम की। ठीक है, ये एक हो गया। फिर हमारे पास है ये वाली अलामत। ये तो सभी को पता है कि ये आयत के खत्म होने पर ऐसी गोल वाली अलामत आती है। ये जो अलामत है ना, ये आयत के एंडिंग पे आती है कि उसके अंदर आयत नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर रुकना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ना अगर नहीं रुकेंगे तो गुनाह होगा। बहुत से मतलब आपने देखे कि हम दो तीन आयतें एक साथ पढ़ लेते हैं, सही है, तो गुनाह नहीं है। लेकिन आप का ये मामूल था कि वो हर आयत पे थोड़ा रुकते थे, आयत के खत्म पर जा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम लोगों को तो सुन्नत पे अमल करते हैं, तो उसका अलग फायदा। कुरान पढ़ रहे हैं उसका अलग सवाब। तो एक काम में दो सवाब, बहुत अच्छी बात। फिर है हमारे पास तीसरी अलामत सख्ता की। देखिए, ये जो है ना, कभी सख्ता लिखकर आता है पूरा पूरा, या फिर सिर्फ सीन आ जाता है, ये ऐसा सीन या सख्ता। तो ये है सख्ता की अलामत। तो यहाँ पर दो हरकत के बराबर रुकना चाहिए, मगर सांस ना टूटने पाए। यानी कि अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, यानी कि सांस रुकना नहीं चाहिए हमारी।
किस तरीके से, वकीला मन राक। यहाँ पे मन के बाद हमने एकदम सांस लेना थोड़ी शुरू कर दिए। जब हम यहाँ सकता है, पॉज है, सकता किसको कहते हैं, पॉज को। और पॉज यानी कि पूरा बंद हो जाता है क्या, नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए हो रहा है। यानी कि दो हरकत, दो हरकत कितना होता है हमारा, एक एक अलिफ की मकदार है ना। तो वकीला मन राक, बस। सकता क्या है, इतना ही है कि पॉज की अलामत है। और दो हरकत के बराबर हमें वहां पे रुकना है, वकीला मन। और वहां पे लेकिन ऐसा रुके कि बिल्कुल एकदम रुक गए, आयत ही छोड़ दी, ऐसा नहीं। कंटिन्यू सांस चालू रखते हुए ही रुक कर पढ़ना है, और सांस को टूटने नहीं देना है। और फिर है हमारा वक्फा। देखिए, पॉज की दो अलामतें हैं हमारे पास, एक है सकता और एक वक्फा। तो सकता क्या है, दो हरकत के बराबर हम वहां पे रुक रहे हैं लेकिन सांस नहीं टूट रही है। वक्फा है लंबे सकते की अलामत, सकता से थोड़ा ज्यादा इसका पीरियड है वक्त का, पॉज का। यानी कि जब हम सकता पे कितना रुक रहे हैं, दो हरकत, तो उसकी निस्बत से ज्यादा हमें यहाँ पे ठहरना चाहिए, लेकिन सांस यहाँ पे भी ना टूटने पाए। जैसे वहां पे दो हरकत रुक रहे हैं, तो यहाँ पे तीन हरकत रुक जाइए। जैसे ये बहुत हमारी जो है ना सूरह बकरा के आखिर की दो आयत, हम आप देख लेना किसी को भी क्यों रुके, वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फांसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो यहाँ पे वक्फा करते हैं ना हर कोई, क्यों, तो वही वक्फा है, मगर सांस नहीं टूटना, यानी कि कंटिन्यूएशन जारी रहना चाहिए। एक ही आयत है ये पूरी, लेकिन वक्फा इसलिए कर रहे हैं, वो सख्ता से ज्यादा होता है। सख्ता कैसा होता है, दो हरकत की बराबर, और वक्फा सख्ता से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वक्फा। और बीच में वक्फा है, वक्फा है, तो प्रोग्राम में भी सुनते ना, वक्फा है भी, वक्फा यही है वो। फिर आपको कुरान शरीफ में ये वाली अलामत भी दिखेंगी, मा, और ये तीन डॉट वाली। यानी कि या तो माँ माँ ऐसा लिख के आएगा, और ये फिर सिर्फ तीन डॉट, तीन डॉट, एक तीन डॉट, एक आगे होगा एक पीछे होगा, दिख रहा है, एक आगे एक पीछे, इस साइड तीन डॉट तीन डॉट। तो यानी कि तीन नुकात और ये माँ जो है ना, तीन नुकात और माँ ऐसा जहाँ पे हो, तो वहां पे इनमें से किसी एक पर रुकना चाहिए। जैसे अगर अगर आप यहाँ पे रुक रहे जालिकल किताबु ला रईब पर, तो फिर यहाँ पर आप रुक गए, तो फीही की बात नहीं रुकना है अपने, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इस तरीके से पढ़ते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ यहाँ भी रुक सकते हैं, आपकी जालिकल किताबु ला रईबा फीही, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। इनमें से किसी एक पर रुकना चाहिए। ठीक है, जहाँ ऐसे तीन नुकात हो, या फिर मा मा ऐसा लिख कर हो, तो वहाँ इनमें से किसी एक पर हमें रुकना चाहिए। फिर आता है तो, तो तो ये है वक्त की अलामत, यहाँ पर ठहरना बेहतर है। देखिए यहाँ पर ठहरना बेहतर है, मतलब आप बिल्कुल जो बेहतर है हम लोग वही काम करते हैं। लेकिन अगर कोई मिलाकर पढ़ ले रहा है या फिर कंटिन्यू है, तो वो, अब वल्लाहु आलम गुनाह होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रुकना बेहतर है, और यहाँ पे हमें रुकना ही चाहिए। जहाँ पर अलामत तो आ जाती है ना, तो वहाँ पे हमें रुकना है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। और जब रुक रहे हैं तो किस तरीके से रुकेंगे, तनवीन जो है, अब तनवीन पे रुक रहे हैं, तो किस तरीके से रुकते हैं तनवीन पे हम, अलीफ मत की तरह रुकते हैं, कसीरा। देखिए इसीलिए हमने सबसे पहले क्या सीखे कि रुकते वक्त किस तरह रुकना है, क्या करना है। जी बिल्कुल। तो ये तो पे हमें क्या करना है, ठहरना है, क्योंकि यहाँ पे ठहरना बेहतर है, और मुसलमान बेहतर काम ही करता है। और यहाँ पर रुकना चाहिए, जहाँ पे आपको ये किफ ऐसा लिखा दे रहा है ना, काफ और फ, यानी कि इसका मानी होता है स्टॉप, यानी कि ठहर जाओ, ऑर्डर है। यहाँ पे रुकना चाहिए, मतलब इसका मानी है ठहर जाओ। और वहां पे आपको मिला के हरगिज हरगिज नहीं पढ़ना है। तो उलाइका अलैहिम सलातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। देखिए, और हम यहाँ पे किस तरीके से रुके, व रहमा, व रहमा। ठीक है, यहाँ गोल ता को काय में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ में कन्वर्ट कर देंगे, और तनवीन काय में चले जाएगा हमारा, जबर में। अभी हमने सीखे इंशाल्लाह, तो इसी को अप्लाई भी करेंगे हम।
फिर एक अलामत से आएंगी आपको जीम और ऐसे सल करके। तो यहाँ पर आपको जायज, ठीक है, जायज है कि यहाँ पे आप रुके या ना रुके, ये आपके अख्तियार में है। ये स्वाद और लाम सल और जीम जब ये आता है आयत के बीच में, तो आप लोगों को इख्तियार होता है कि अगर आप चाहे तो ठहरे वहां पे, और ना या तो ना ठहरे। जैसे युखादिउल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हम रुके क्या नहीं। अगर आप रुकना चाह रहे हैं कि युखादिउल्लाह वल्लज़ीना आमनू, तो बिल्कुल आप रुक सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि जीम और सल जब आता है तो ये आपके ऊपर अख्तियार है कि आप कितना इसको पढ़ सकते हैं और कैसा पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, ये आयत के ऊपर एक ला आता है। देखिए आयत का जो सिंबल होता है ना हमारा गोल, उसके ऊपर ये ला लिख कर आता है। तो यहाँ पे ठहरना नहीं ठहरना दोनों भी जायज है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ठहरे तो आप ठहर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मिला के पढ़ ले दोनों आयतें, तो मिला के भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, आप मिला के भी पढ़ सकते हैं और रुक भी सकते हैं। लेकिन ये ला जो है, जब गोल की हरकत के ऊपर आए, आयत के ऊपर आए, ठीक है, जब आयत के ऊपर ला आता है तो ये आपके ऊपर होता है कि आप ठहर भी सकते हो और नहीं भी ठहर सकते हैं। लेकिन ये जो ला है, सिर्फ ला आता है, तो यहाँ पर आपको हरगिज हरगिज नहीं रुकना है, क्योंकि ला का मानी क्या होता है, नहीं। जैसे ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, तो ला का मानी भी वही है, यानी कि यहाँ पे नहीं रुकना है आपको। अगर आप रुकेंगे तो वहां पे खराबी पैदा हो जाएंगी। अगर मजबूरी में आप रुक गए, तो हमने सीखे कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे, पीछे से शुरू करके पढ़ेंगे, दो तीन हर्फ के साथ, दो तीन लफ्ज के साथ मिला के, या फिर शुरू से आयत डबल से पढ़ेंगे। शुरू से आयत डबल से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ला अगर आयत के बीच में आ रहा है तो हरगिज नहीं रुकना है। लेकिन यही अगर आयत के एंड में, आयत के सिंबल के ऊपर आता है, जिस तरीके से यहाँ पे है, तो ये आपके ऊपर अख्तियार है कि आप यहाँ पे रुके या फिर ना रुके। फिर हमारे पास है अलामत ज़ा, स्वाद, खास, सल्ले। ये जो है ना, ये चार अलामत है। तो इनका मानिए है कि मतलब जारी रखना बेहतर है यहाँ पर। जैसे ये आयत के ऊपर है, यहाँ पे आयत के ऊपर क्या लिखा हुआ है, खास। लेकिन आयत के ऊपर तो हम पॉज करते हैं, रुकते हैं, है ना, बेहतर। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पर कंटिन्यू करें, जारी रखें तिलावत जिसके ऊपर ऐसा अलामत हो, तो वो बेहतर है। अगर आप वहां पे रुकना चाह रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जारी रखना बेहतर है वहां पे। वाद, स्वाद, खास और सल्ले। तो अभी हमने क्या सीखे, सक्ता, वक्फा, मीम, मा और थ्री डॉट, काफ, हर्फ, जीम, सल्ले, ला। ला दो सीखे, एक आयत के ऊपर और एक बीच में ला, फिर वा, सर और सल्ले। ये एक दिन अभी आपको बता दी हमने, अभी आपको प्रैक्टिस से और याद करने से ही आएगा।